एचपीसीएल प्लांट के मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के ताऊ और उनके पिता राजेश सिंह पर कुछ आरोप लगाए हैं इन लोगों ने कि ये लोग हमारे पास आए सैजनी ग्राम से, इन लोगों की जमीन को हथिया लिया गया गलत तरीके से, इनकी भूमि को कैसे करके हत्याया गया, ये सब आपको बताएंगे सत्य में भारत न्यूज पर। और अजय प्रताप सिंह जो मुख्य आरोपी थे, उनके पिता और उनके ताऊ इस षड्यंत्र में शामिल है। और जो इन्होंने बताया उसे सुनकर तो मेरे भी कान खड़े हो गए कि क्या कोई जो अतीक अहमद हम प्रयागराज में सुनते थे, इलाहाबाद में नाम सुनते थे, ऐसा कोई अतीक अहमद बदायूं में भी हो सकता था। जब खुलासे हो रहे हैं तो ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं, आप लोग जानकर शौक हो जाएंगे। ये वीडियो जरूर देखें और देखें इस बार क्या किया। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रियाजुद्दीन है सर। कहाँ के रहने वाले हो? सैजनी के। क्या दिक्कत हुई, क्यों आए आप हमारे पास? ये साहब हमारी जमीन राकेश सिंह ने छीन ली। राकेश सिंह कौन है? अजय के ताऊ। ताऊ हैं। कैसे छीनी? साहब इनने वसीयत फर्जी करा ली 30 साल पहले। फर्जी इन्होंने हमारी जबरदस्ती जमीन छीन ली। अच्छा 30 साल पहले। अच्छा 30 साल तक आपने फिर क्यों कुछ नहीं किया? कुछ नहीं साहब, उनकी दमंगई है, उनकी साहब बदमाशी है। हाँ उनसे सब डरते हैं। कितनी जमीन होगी? जमीन नहीं 16 बीघा। 16 बीघा। अब आपने कार्रवाई करी? और जो और जमीन थी वो भी इनने बाजार जब मान लो वो जमीन इनने छीन ली जबरदस्ती जी। हाँ फर्जी वसीयत कराए गए। उस्मान वो एक जो 16 बीघा में वो नेमपाल हैं चुन्नी भगवतीपुर के नाम से। हाँ तो उनने इन सब ने छीन लिया? छीन ली साहब, गांव से भगा गए। हमें कसमों ने जमीन दी थी रहने के लिए। आज भी मकान खंडर पड़ा हुआ है, आज भी मकान खंडर हुआ। हम मैं बालक बच्चन से बाहर हैं साहब। अच्छा आप कितने समय से बाहर थे? 20 साल हुई है साहब हमारे। अच्छा तो अब जब आपने देखा कि अजय प्रताप सिंह पकड़े गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तब आपने कोई कार्रवाई करी? किसे किसे अब अवगत कराया कि पहले कौन का कार्रवाई करी थी 98-99 में? फिर साहब नहीं चली, उनकी दमंगई थी साहब। अच्छा तो आप लोग देख रहे हैं भाई नहीं चली, पुलिस वालों ने भी नहीं सुनी? अरे कहीं ना कोई ना चली, किसी की हमारी कभी सुनिए ना है। अच्छा हाँ उनके सामने कोई बोलता ना है ना। आपसे भी जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब सबाना बेगम है और हमारी 16 बीघा ज़मीन इनने दबंगई से जोत ली। हम गरीब आदमी हैं, हमारी 4 लड़की शादी को हैं और हमारी कोई चलता नहीं है। हम तो गरीब देख के हम तो भाई सब लोग इससे डरते थे, इसलिए इनने ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन भी जोत ली और हमारे जो हमारी जगह थी रहने वाली इनने वो भी उठाई ली। आगे ग्राम समाज में थी रोड के पास में, पीछे हमारी जगह थी वो भी इनने उठाई ली, उसमें दुकानें खुलवाई ली, उसमें भूसा भर दिया। वो हमको पीछे हमारी ज़मीन थी, आगे इनने अपने उठाई ली और देखो हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया। हम तो बहुत परेशान हैं योगी जी और मोदी जी। हमारा बस यही आपसे निवेदन है कि हमें न्याय चाहिए, हमारी जगह और ज़मीन बस आप दिलवा दीजिए। आपका क्या नाम है? मोमिना बेगम। आपकी भी ज़मीन है? हाँ। आपकी कितनी ज़मीन है? आपकी 16 आए तो 3 दोनों जन की। अच्छा आपकी 16 टोटल, मतलब लगभग 8 बीघा आपकी आएगी। तो आपकी जमीन का यही है? हाँ आपकी जमीन हमारी जमीन छीन ली। वो पेड़ डाली थी, उसमें पानी लगाया था तो पानी में इनने कही हमारा भी खेत भर दो, इनने कही हम अपना खेत भाई अपने आप भर लो। तो इनने गाड़ी गुआ दी, लठियाओ उठियाओ और मार के भजा दी। बैल भी ले ले, हमारे भैंस भी हैं, बैल भी है और 25,000 ईंटें लगी हुई कमरा में, सब चीज ले ली सब चीज। अच्छा तो आप लोग उस समय से बाहर रह रहे हो? बाहर ही रह रहे हैं हम। कहाँ रहते थे आप? हम साजनी रहते थे पहले। साजनी के बाद फिर कहाँ चले गए जब भगतगंज रह रहे हैं हम? अब देख रहे हैं आप लोग भाई, इन लोगों को इतना मारा पीटा गया कि ये लोग बेचारे पलायन के लिए तक मजबूर हो गए और बाहर चले गए। और बाहर चले गए और हम हाथ जोड़ के माफी, अब गलती करा हमारी भैया, जो संपत्ति आई वो हमारी मिलवा दो। हम बहुत परेशान है, हमारे बच्चे दिल्ली कमाई कर रहे हैं बाहर, कोई भट्टा पे है, कोई ईंटा ढो रहा हुआ, कोई पाथ रहा हुआ, कोई कच कर रहा हुआ। भैया हम बहुत परेशान हैं। भाई साहब आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जब आपने आए हैं दोबारा तो आपने किसी को सूचना दी है कि हमारी ऐसे ऐसे भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, वो हमारी भूमि वापस दिलाई जाए? जी हमने वो वहाँ दरखास्त भी लगाई। कहाँ पर? IDM के यहाँ दातागंज। अच्छा और करीबन आज हो गए 26 तारीख को दी थी। अच्छा और कोई सुनवाई नहीं थी। और बदायूं के जिलाधिकारी साहब को दी है? हाँ जी दी है साहब को। तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ आपकी मिलेगी, आपकी जमीन आपको मिलेगी। तो भाई ये जिलाधिकारी महोदय अवनीश राय जी ने इनसे आश्वासन दिया है कि इनकी जो जमीन है वो वापस कराई जाएगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं बदायूं के सैजनी में जब परतें खुल रही हैं तो कुछ ऐसा खुल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। सत्य में भारत न्यूज भी ये मांग करेगा, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन्हें मार पीट के बाहर भगा दिया गया था और अब ये दोबारा आए हैं अपनी जमीन को वापस लेने के लिए और इनकी मदद की जाए प्रशासन से। तो आप क्या मांग करते हो?
हमारी साहब जमीन मिल जाए, हमें बस। जमीन मिल जाए, हमारी जो जगह थी वो मिल जाए। तो आपकी टोटल 16 बीघे जमीन है 16 बीघा जमीन थी और जो जगह थी रोड से, जिसमें रहने हाँ रह रहे तो वो तो पल्ली साइड में थी, हाँ वो भी उनने छीन ली। अच्छा। हाँ गाड़ी अच्छा, तो ये कैसे छीन लेते थे? साहब ये तो दबंग आदमी है, भाई के आदमी है, इन्हें दूसरो रूल है, ठीक है, दूसरो रूल है इनको। अच्छा, हाँ। आप लोग देख रहे हैं भाई, सब बजाए गए, जाने कितने मुसलमान भगाए गए, जाने कितने हिंदू भाई भगाए गए। कहाँ से? वहाँ सजनी से। तो आप लोग देख रहे हैं मेरी यही प्रार्थना है योगी जी से, मोदी जी से, मेरी जमीन मिलना चाहिए। भाई ये परेशान है, हमारे पास आए तो हमने सोचा इनकी बात को जरूर आप लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग देख रहे थे सत्य में भारत न्यूज पर, और सैजनी से इन लोगों को वहाँ भगा दिया गया था। पहले भी आवाज़ उठाई थी, एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं किसी गरीब की जमीन ना मारी जाए, इनको मिले। ये सत्य में भारत न्यूज भी चाहेगा। हम मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।